प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस देवेंद्र उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज जो फिर मैं क्वेश्चन डाला था फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उसके कई बच्चों के जवाब भी मिले हैं और वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। आप ध्यान से देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, कई बच्चों के जो जवाब आए हैं वो पी क्यू में ना आकर के साइन और टैन में आंसर्स दिए हैं, लेकिन ऑप्शन अपने पी क्यू में हैं बच्चों। तो मैं दोनों तरीका समझा देता हूं। देखो, एक तो बच्चों ने क्या किया कि जब p की वैल्यू ये दी हुई है, जैसे जो बच्चों ने किया था वो मैं बता देता हूं, tan a प्लस साइन a बराबर p और tan a माइनस साइन a इज इक्वल टू q। ठीक है ना। तो एक बार क्या किया बच्चों ने कि इनको जोड़ दिया। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे p प्लस क्यू तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? अगर आप p प्लस क्यू जोड़ोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, 2 tan a आ जाएगा। और जब आप घटाओगे p माइनस क्यू करोगे तो फिर tan से tan कट जाएगा, 2 sin a आ जाएगा। तो फिर अगर अब आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan a इंटू साइन a। ठीक है। और सॉरी 4 tan a इंटू साइन a, क्योंकि 2 tan a यहाँ पे है और 2 sin a यहाँ है, तो 4 tan a इंटू साइन a। और ये बन गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो 4 tan a इंटू साइन a। हाँ बिल्कुल, ये सही जवाब है। बट अगर अपना ऑप्शन किस में होता बच्चों, tan में और साइन में होता, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होता। देखो ये कैसे हुआ है, मैं एक बार जोड़कर भी दिखा देता हूं। p प्लस क्यू आप करोगे, इधर जोड़ोगे तो कट जाएगा, 2 tan a आ जाएगा। तो ये 2 tan a बराबर p प्लस क्यू हो गया। जब आप घटाओगे इसको तो घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो p माइनस क्यू बराबर 2 sin a। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव होके दोनों पॉजिटिव में ही आएंगे। तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा अगर ऑप्शन tan और साइन में होता तो। पर ऑप्शन tan और साइन में नहीं है बच्चों, इसलिए हमें करना क्या है वो आप ध्यान से देखिए। अब देखिए, तो बच्चों सवाल स्टार्ट करते हैं। tan a प्लस साइन a इज इक्वल टू p, और यहाँ से है tan a माइनस साइन a इज इक्वल टू q। तो अगर मैं यहाँ से tan a निकालना चाहूँ तो आप ये बात जानते हो कि x प्लस वाई बराबर अगर p है और x माइनस वाई अगर q है, तो याद रखिए x की वैल्यू जो होगी वो p प्लस क्यू बाई 2 होगी। मतलब इन दोनों का जोड़ करके आधा कर दो तो x की वैल्यू निकल के आ जाती है डायरेक्ट। और y की वैल्यू अगर निकालना है तो p माइनस क्यू बाई 2 करना पड़ेगा अपने को। ये एक तरीके से आप प्रूव करोगे तो भी यही आएगा। ये हम बचपन से करते आए हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसको घटाओगे, मतलब इसको ऐड करोगे तो 2x आ जाएगा, इधर 2x और ये p प्लस क्यू, ये 2 इधर जाके बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बात अगर आपको दिमाग में सेट है तो बच्चों हम इसको कैसे कर सकते हैं। tan की वैल्यू जो आएगी, x के जगह पे tan है तो ये p प्लस क्यू बाई 2 हो जाएगा। और साइन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, p माइनस क्यू बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि y के जगह पे इधर साइन है। अब इसके बाद आगे क्या करना है सवाल में देखते हैं। तो अब अगर आप मान लो इसको सॉल्व करते हो तो आप ये बात जानते हो कि tan और साइन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, tan और साइन का एक साथ। बट आप ये बात जानते हो कि इसका नहीं होता, बट आप कॉस और कॉट, कॉसेक और कॉट का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बच्चों। तो बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं। साइन अगर ये है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी आप जानते हो, 2 बाई पी माइनस क्यू। अपोजिट होता है ना साइन कोसेक का और कोसेक साइन का। और कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बाई पी प्लस क्यू। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 4 बाई, थोड़ा शॉर्टकट लिख देता हूं, डायरेक्ट स्क्वायर है तो ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 4 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, जब आप एलसीएम लोगे तो 4 इधर भी आएगा, माइनस करके 4 इधर भी आएगा, तो 4 कॉमन कर लेता हूं, क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा,
पी माइनस क्यू का स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू का स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों। तो हम ये बात जानते हैं क्या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हो तो ये 4xy के बराबर होता है, एलजेब्रा में हम सीखे हैं। और अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो तो इसे हम ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलते हैं। ये भी एलजेब्रा का ही फॉर्मूला है। ये आता कैसे है, आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे, घटाएंगे तो 4xy बचेगा, इसका भी खोलेंगे तो ये बचेगा। तो ये अपने को पता है, तो इधर क्या बन जाएगा 4 इंटू 4pq, एक्स वाई के जगह पे p और q है। और इधर क्या बच जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के फॉर्म में है तो x इंटू वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। तो बच्चों ये हो जाएगा 16pq इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस बी। तो जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये तो 4 हो जाएगा और ये रूट में लग जाएगा। तो जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आने वाली हो कितनी आ जाएगी बच्चों, 4√pq। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन को आप खुद से लिखेंगे और ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से बता दीजिएगा, मैं दोबारा भी इसको समझा दूंगा। तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। हाँ तो बच्चों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है tan a बराबर 3/4, तो 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू बताओ। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल मान लो ये a है, ये b है और ये c है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan a, ये वाला एंगल a है तो tan a बराबर होगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 दे रखा है और बेस 4 दे रखा है, तो जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना हो जाएगा 5। 3/4 है ना, 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर मैं कॉस की बात करूं बच्चों, यहां से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 4/5 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं 4/5 डिवाइड बाई 1 प्लस 4/5। ये था ना 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा के कॉस ए, सॉरी 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए की जगह 4/5 पुट कर दिया। तो 5 माइनस 1, हाँ तो 1/5 बन जाएगा ये, 5 माइनस 4 1/5 और ये 9/5 बन जाएगा। तो इससे ये काट देंगे हम, तो 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। 1/5 इंटू 5/9 करेंगे, ऐसे काटा जाता है, मैं तरीका आपको एक बार समझा रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 1/9, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो बहुत ही ईजी सा सवाल था, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ तो बच्चों ये देखिए कॉस में दिया है, tan के बारे में पूछा है, तो हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉस 4a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, दैट इज इसको लिख सकते हैं कॉस 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। हम क्या करना चाहते हैं, कॉस और tan में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो tan और cos में कैसे रिलेशन आएगा, एक cos स्क्वायर इधर से हटा देंगे, इसको cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये बराबर साइन स्क्वायर ए है। तो ये cos स्क्वायर ए को ले जाके इधर हम डिवाइड कर सकते हैं, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये cos स्क्वायर ए था ही, और ये बराबर करके ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए बाई cos ए इज इक्वल टू tan ए, ये हम जानते हैं। तो हमारे को क्या मिल गया बच्चों, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हम लिख सकते हैं cos a बराबर tan a, ये लिख सकते हैं। अब हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है tan स्क्वायर ए प्लस tan 4a, इसकी वैल्यू। तो tan, जब tan की जगह cos लिख सकते हैं तो tan स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू cos स्क्वायर के बराबर और इसकी वैल्यू cos 4 के बराबर। तो ये दोनों आपस में इक्वल टू हो गए, ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हाँ, तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों
आशा करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं इस पर और भी वर्क कर दूंगा अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो। ओके बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। ओके बच्चों, बाय बाय।